Namaste parents, good afternoon students. Once again welcome you in my channel ट्रिब्यूट क्लासेस. बच्चा बेटी चलो स्टार्ट करते हैं. बहुत जन के कुछ डाउट थे कि सर आप स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन को समझाइए. अब देखिए टीचर का तो धर्म होता है कि भाई पढ़ाना, तो मेरा भी ऐसा ही एक धर्म है और करीबन 12 साल से यही चीज़ कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए. लेकिन एक दिक्कत हो गई है कि कुछ बच्चे जो मेरे पास पढ़ते हैं बोलते हैं कि सर आप YouTube में नहीं जूम में आप डाउट क्लियर करिए, लेकिन YouTube को बरकरार रखिए, क्योंकि आपके YouTube में एडवर्टाइज आ रहे हैं कि बहुत कुछ चीज़ है जो कि आपके YouTube चैनल में आपको सपोर्ट करेगा एट द फ्यूचर. थैंक यू उन पेरेंट्स और उन 1.252 सब्सक्राइबर के लिए, थैंक यू सो मच. बट ऑल्सो द थिंग इज़ दैट कि आप लोग भी सुधरिए यार. कम से कम अगर आप मेरे चैनल को देख के पढ़ रहे हैं तो करीबन कुछ कमेंट भेजिए, कुछ लाइक दीजिए, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादा देरी टाइम वेस्ट ना करके. क्वेश्चन बोलता है ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको पकड़िए ही मत, मैं आसान तरीके से समझाता हूँ, ठीक है. यह आपको लेना ही नहीं है, बस ये समझना है. लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टील वाटर. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. ये बच्चे को समझ में नहीं आता है, ये आजकल के बच्चे को समझ में नहीं आता, और ये कोई इसको समझाने में इतना थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है. लेकिन फिर भी समझिए आप, लेट द स्पीड ऑफ स्टील वाटर be x किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम be y किलोमीटर पर आवर. सर आपको कैसे पता चला सर कि x किलोमीटर पर आवर स्टील वाटर को ही लेना है और स्ट्रीम को y किलोमीटर पर आवर लेना है? बच्चा हमेशा याद रखो, जब स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन रहे, जब आपको पूछा जाए तो आप स्टील वाटर को हमेशा x किलोमीटर लेना. क्योंकि देखिए सपोज हम वाटर के ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है. हम लोग भी कभी कभी देखते हैं कि कोई बम्पर रहता है, अदरवाइज कभी अगर हम लोग भुवनेश्वर की अदरवाइज कोई भी दूरी जगह अगर हम लोग कवर करना रहता है, जाते हैं कोई वैकेशन के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपका कोई जगह में ऐसे बम्पर आता है कि ऐसे अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम होता है. तो बेटा स्टील वाटर का मतलब हो गया आप, ठीक है, ये आपका गाड़ी हो गया है, ठीक है. और स्टीमर का मतलब हो गया है कि जैसे ये स्ट्रीम का, स्टीमर और स्ट्रीम में दोनों डिफरेंस है. स्टीमर का मतलब होता है जो कि गाड़ी चलाता है पानी के अंदर, उसको बोलते हैं, उसको स्टीमर बोलते हैं. और ये स्ट्रीम वाला बात हो गई है. तो स्ट्रीम वाला बात में क्या होता है बच्चा कि आपका हो गया ये लहर, जिसको बोलते हैं, और यदि मुझे ओडिया कोई भी तो एटा हो लहड़ी, ठीक अच्छी. तो जस्ट एन एग्जाम्पल कि जब आप यहाँ पर आते हो, आप मुझे बताओ, खुद बताओ, ये अपस्ट्रीम हो गया है, ठीक है. आप स्टील वाटर में हो और ये आपका स्ट्रीम है y किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर जब आप ऊपर जाओगे तो आपका स्पीड कमती हो जाएगा ना भाई, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए. तो यहाँ इसीलिए होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हो तो आपको क्या होता है कि स्ट्रीम के साथ, मीन्स आपका स्ट्रीम के साथ स्टील वाटर भी आपको हेल्प कर देगा. तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या हो गया है, स्पीड. कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को मालूम है स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, लेकिन अपने को टाइम चाहिए यहाँ पे. सो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड. सो केस 1, व्हाट इज द डिस्टेंस हियर फॉर द अपस्ट्रीम 32. व्हाट इज द स्पीड फॉर द अपस्ट्रीम? ये अपस्ट्रीम है आपका, अपस्ट्रीम है, और ये डाउन स्ट्रीम है. आप ऐसे मत बनाइएगा, हम कल समझा रहे हैं. तो x माइनस वाई आवर T1 T2 मीन्स डाउन स्ट्रीम का बात आ गया है. तो डाउन स्ट्रीम 36 x प्लस वाई आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो इसीलिए नाउ जबकि हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में अपने को ऐसे लिखना रहता है, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू, आपको लग गया 7 आवर. दैट मीन्स 32 बाई x माइनस वाई
प्लस 36 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये आपका इक्वेशन 1, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है ऑल्सो इट कवर, ये फिर कवर किया 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा 40 बाई एक्स माइनस वाई, और फिर कवर कर रहा है कि 48 किलोमीटर ये क्या कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम, दैट मीन्स 48 बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। और कितना इसको टाइम लग रहा है 9। इक्वेशन 2 हमने ऑलरेडी आपको एलिमिनेशन मेथड समझाए थे, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। लेट टेक 1 बाई एक्स माइनस वाई इजिकल टू यू एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू बी, इसको डाल के बनाइए। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चा पार्टी एक काम करिएगा, मेरा प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं एलिमिनेशन मेथड समझाया हुआ हूँ, आप उसको चेकआउट करिए, उसको बनाइए, ठीक है। तो ये बच्चा पार्टी और एक आपका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए x टेक्स 3 आवर्स मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर। तो भाई मुझे पता नहीं है भाई ये क्या है, सबसे पहला बात है मुझे पता ही नहीं है भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। पूछ रहा है फाइंड देयर स्पीड दिया है कहीं पे स्पीड नहीं दिया है। यहाँ पे x का टाइम दे दिया है x और y का, यहाँ पे किलोमीटर दे दिया है x और y का, x और y का यहाँ पे टाइम दिया है मिला के, और यहाँ पे आपको किलोमीटर दिया है x और y का, दैट मीन्स डिस्टेंस दे दिया है। तो टाइम तो मुझे कहीं पता ही, मतलब स्पीड तो मुझे कहीं पता नहीं चल रहा है। तो स्पीड के लिए तो फिर अपने को लिखना क्या है, लेट द स्पीड ऑफ x इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ y इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बराबर मैं सॉल्व कोई भी क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा जूम में। आपको जस्ट हिंट दे रहे हैं क्योंकि कंप्लेन आ रहा था कि सर स्पीड डिस्टेंस टाइम एक बार समझा दीजिए, उसमें हम लोग को थोड़ा दुविधा हो रहा है। तो ठीक है, हम उसी के लिए आपको समझा रहे हैं। अच्छा अब दिया क्या है, x टेक्स 3 आवर्स मोर। अच्छा तो पहले टाइम निकाल देते हैं यार, x का टाइम निकाल देते हैं, ठीक है। t1, तो x को हमने ले लिया है t1, ठीक है। इसको CBSE बोर्ड में कैसे लिखा जाता है मैं बाद में समझाऊंगा ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन में मैं आपको इसलिए ऐसे लिख के समझा रहा हूँ ताकि आप पहले क्वेश्चन का बेसिक कंडीशन समझ लीजिए। तो इसका टाइम 1 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, हाँ या नहीं। तो डिस्टेंस क्या है 30। अच्छा तो x का स्पीड क्या है x आवर्स। वैसे y का बताइए t2, ठीक है, t2, y का t2 फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में, 30 बाई y आवर्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को ऊपर जाते हैं, क्या पूछता है कि x टेक्स, x को 3 घंटा ज्यादा लग गया, मोर देन 3 आवर्स अकॉर्डिंग टू y, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत ही बढ़िया पुरादम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। x को टेक्स मतलब इजिकल टू समझ में आना चाहिए, टेक्स का मतलब होता है इजिकल टू x टेक्स 3 आवर मोर देन y। तो x का टाइम कितना है 30 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3 आवर्स मोर देन y, 30 बाई y। तो RD शर्मा में आपको दिया हुआ रहेगा ऐसे, जब ये 30 बाई y अगर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -30 बाई y। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक बराबर। और एक बार यही बात कर रहे हैं कि बट, फिर क्वेश्चन में आ गया बट इफ x डबल्स इज पेस मतलब अगर उसका स्पीड बढ़ा दिया जाए तो उसका x का स्पीड ओरिजिनली कितना था x किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप बोल रहा है कि x जो है डबल हिच पेस, अगर वो बढ़ा दिया अपना तो फिर x का क्या हो जाएगा, डबल अगर होगा उसका स्पीड फॉर x क्या हो जाएगा 2x किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, डबल हो गया। अच्छा बाकी बरकरार वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी निकालते हैं, x का निकालेंगे टाइम,
इसको कैपिटल में लिखिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए x का अभी टाइम निकालते हैं। तो x का अगर हम लोग टाइम निकाले t1, तो डबल ही स्पेस 30/2x आवर्स। अगर y का निकाले t2, तो 30/y, क्योंकि y ने अपना कोई भी स्पेस जो भी उसका पेस है वो डबल नहीं किया है, ठीक है, आवर्स बराबर। अब देखिए इसका कंडीशन, अब बोलता है इफ x डबल इज पेस ही इज अहेड y। ही मतलब कौन है? अहेड का मतलब होता है मोर देन, तो ही का मतलब यहां पर x है, हाँ या ना। x ने y को कितना 1/2 1.5 एन आवर ज़्यादा कर लिया है। मीन्स y से x 1.5 एन आवर ज़्यादा कर लिया है। y का टाइम से x 1.5 आवर ज़्यादा कर लिया है, क्योंकि उसने अपना स्पीड डबल कर दिया, तो y लेट हो गया। y कितना लेट हुआ? 1.5 एन आवर। क्यों लेट हुआ? क्योंकि x ने अपना स्पीड बढ़ा दिया है। तो y का टाइमिंग क्या था? 30/y इज इक्वल्स टू 1.5 एन आवर, मतलब 2 × 2 3, 3/2। अच्छा, x अभी क्या था? डबल कर दिया अपना स्पेस, ठीक है। तो RD शर्मा में आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन 2। तो आपको बनाना क्या है? लेट 1/x इज इक्वल्स टू यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट 1/x इज इक्वल्स टू यू एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। आपको ऐसे बनाना है। मैं जानबूझ के आधा आधा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जूम क्लास में इसको बना सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर डाउट है, लेकिन बच्चा एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब कोई भी चीज़ अगर तकलीफ में ना आए तो सबको मज़ा आता है। जैसे कि घर वाले, पापा अभी पैसा कमा रहे हैं कि मम्मी अभी पैसा कमा रही है, तो घर में सब खाना पीना सब अच्छे तरीके से मिल रहा है, अपने खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। जिस दिन सपोज आपके ऊपर आ गई कि आप अभी कुछ करके दिखाइए, जैसे कि हमारे ऊपर 18 साल में आ गया था, जब हम लोग +2 में थे, तभी से हम लोग के ऊपर बोझ आ गया था कि आप खुद का पॉकेट मनी आप खुद से निकालिए। तो हम लोग डांस उन्स करके पैसा निकालते थे। हम लोग कहीं, मेरा तो लाइव हिस्ट्री छोड़ ही दीजिए, हम कभी लाइव में ऐसा बात नहीं करना चाहते हैं कि जैसे कि यूट्यूब हो गया कि क्या हो गया। मेरा लाइव हिस्ट्री छोड़ दीजिए। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत मेरे खुद का पेरेंट्स को मालूम है कि एक पिक्चर बना हुआ है, मतलब ऐसा चीज़ घटित हो गया मेरे साथ। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चा, तुम लोग का गलती पता है क्या होता है? तुम लोग को सारा चीज़ आज के ज़माने में क्या होता है, आपके सामने आ जाते हैं। आपको अच्छा फ़ोन चाहिए, फ़ोन आ गया लाइव। सर ये पापा मुझे क्लास में दिक्कत हो रहा है, ये 10,000 रुपये फ़ोन नहीं हो रहा है, तो आपके सामने अच्छा फ़ोन आ गया, 20,000 30,000 का फ़ोन आ गया। मुझे आज ये खाना है, आपके सामने आ गया। लेकिन आपने कभी पूछा नहीं कि पापा आप क्या करके, कि मम्मी आप क्या करके आप ज़िंदगी चलाते हो हमारे। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि भाई खुद से बनाओ, नहीं होने पाता है पर्सनली डाउट भेजो, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो बच्चा बाटी, ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है कि आई थिंक हम आपको शायद कोई हेल्पफुल होने पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि सिंगल पोर्शन में आता है। ए सेलर गोस 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। सेलर ने 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, ठीक है। जो सेलर है वो 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया 40 मिनट में। अच्छा, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम, लेकिन किसका? डाउनस्ट्रीम वाला का, डाउनस्ट्रीम वाला का। एंड रिटर्न्स, अच्छा जब आप डाउनस्ट्रीम जाओगे तो x + y आपका हो गया, लेकिन जब रिटर्न आओगे तो ये अपस्ट्रीम हुआ ना भाई, तो x - y होगा ना। तो इसको जरा दिमाग में रखिए। फिर बोलता है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे ऑफलाइन में भी बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें पता कैसे चलेगा कि सर अपने को x क्या लेना है और y क्या लेना है। बेटा मैं हर एक बार बोला हूँ, स्टील वाटर, ये स्टील वाटर किसका बात कर रहा है? सेलर का बात कर रहा है। तो चलिए फटाफट लिखिए
इतना झंझट क्यों? लेट द स्पीड ऑफ स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। एंड लग गया मतलब क्या? दूसरा वाला बात हो गया है। स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब होता है स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर अपस्ट्रीम रहा तो स्पीड क्या होगा? x माइनस वाई, क्योंकि सर ने हमेशा कहा है कि स्टील वाटर के स्पीड से स्ट्रीम का स्पीड को हमेशा अपस्ट्रीम में माइनस होता है, और डाउन स्ट्रीम में सर ने हमेशा कहा है कि प्लस होता है, जैसे कि हमने यहां पर आपको समझाया। लेकिन हमने लिया क्या है? किलोमीटर पर आवर। ओके, तो डाउन स्ट्रीम केस 1, डाउन स्ट्रीम का बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम का बात करते हैं। डिस्टेंस क्या हो गया है आपका? 8 किलोमीटर। ओके, स्पीड क्या हो गया आपका डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई। ओके, टाइम निकालिए, t1 क्या हो जाएगा? 8/x प्लस वाई आवर। हाँ या ना? तो मतलब इसको कैसे लिखना है फिर ना? इसको ऐसे लिखना है सर कि 8/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, कितना टाइम लगा? 40 मिनट्स। तो अपने को पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं आवर में। 0 0 कैंसल, 2 2 जार, 2 3 जार, 2 4 जार, तो यह आपका हो गया 4 3 जार 12 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। बराबर बच्चा बाटे, समझ में आ गया? वैसे आप लोग खुद बता दीजिए, केस 2 खुद बता दीजिए। चलिए केस 2 आप खुद बताइए। केस 2 क्या बोला है? एंड रिटर्न आ गया है, मतलब अभी ये हो गया है आपका अपस्ट्रीम वाला केस। ठीक है, तो अपस्ट्रीम वाला केस में आपका डिस्टेंस क्या रहेगा? बराबर 8 किलोमीटर। आपका स्पीड लेकिन अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा बच्चा? x माइनस वाई। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर सर, t2। तो फिर टाइम क्या बनेगा आपका? ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब वो रिटर्न आ रहा था तो उसको 1 घंटा लग गया, तो मतलब 8/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आवर। बिकॉज इसको चेंज करना है कोई दिक्कत नहीं है, वो मिनट में था तो इसलिए हमने आवर से उसको कन्वर्ट किया आवर में। लेकिन ये तो ऑलरेडी आवर में है, इसको कन्वर्ट ही नहीं करना है भाई। तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 8 इज इक्वल टू x माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन 2। और मेरे हिसाब से ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चा पार्टी? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके समझिए, क्योंकि मेरे हिसाब से हम अपनी तरफ से बहुत दी बेस्ट दिए हैं ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए नहीं। ऑफलाइन के लिए होता तो भाई पास में बैठा के समझाता। ठीक है, अब दूसरा चीज़ सुन लीजिए, आज 6 बजे मैं आने वाला हूँ आपके सामने जूम में। ठीक है, कुछ मज़ेदार क्वेश्चन विथ साइंस भी पढ़ेंगे अपने। ठीक है, तो मेरा एक ही बस बोलना है कि बच्चा घर में बैठ के पढ़िए यार कम से कम। ठीक है, कुछ डिसाइड करते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देने के लिए नहीं पीछे हटिएगा। लव यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।